हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट यूजी इन 10 ब्रॉट टू यू बाय अनअकैडमी, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ आपको मिलती हैं डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड अनलिमिटेड एक्सेस 24/7 हमारे जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं, जितने भी स्टडी मटेरियल्स हैं उनकी। लेकिन उसके लिए आपको हमसे जुड़ना होगा। अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए गूगल प्ले स्टोर पे जाके या iOS ऐप स्टोर पे जाके, एंड देन आपको लेना होगा हमारा नीट यूजी का पेड सब्सक्रिप्शन हमारे सारे फीचर्स अवेल करने के लिए। इसके लिए आपके पास कई ऑप्शंस हैं, 1, 3, 6, 12, 24 मंथ्स का, लेकिन 1 साल या 2 साल का पैकेज सबसे ज़्यादा पॉपुलर एंड मोस्ट रिकमेंडेड भी है। और आप देखेंगे कि 1 साल के पैकेज में सिर्फ आप 6000 और ऐड करते हो तो आपको मिलता है 2 साल का पैकेज। ऑन टॉप ऑफ दैट, अगर आप मेरा रेफरल कोड LOVE10 अपनी स्क्रीन में नीचे आप राइट में देख सकते हैं, ये अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 10% का ऑफ जो भी हमारी बेस प्राइसेस हैं। मेरा नाम लव किशोर श्रीवास्तव है। मैगिल यूनिवर्सिटी कनाडा में एज अ रिसर्चर मैं इस समय काम कर रहा हूं, और आप पर्सनली मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मैंने अपना टेलीग्राम लिंक नीचे ऐड कर दिया है। तो आज हम बात करेंगे कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू की। ठीक, लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। तो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू क्या था? कोई भी जब लाइनिंग हो रही है जिसमें सिर्फ एक लेयर ऑफ सेल्स हो। ठीक, अब यही मल्टी लेयर बन जाएगी। जब ये मल्टी लेयर बनने लगे, ठीक है, तो उसको बोलेंगे कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, तो बेसिक डिफरेंस अगर आपसे कोई भी कहता है या आप रिवाइज करते हो तो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू जैसे ही आप सोचो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए एक सिंगल लेयर होगी सेल्स की। कौन सी सेल्स? एपिथेलियल। कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू में जब आएगा तो बात हो जाएगी कि एक के बाद एक मल्टी लेयर्स आ जाती हैं। ठीक है, तो ये बेसिक चीज दिमाग में रख के आगे स्टार्ट करते हैं। देखो, तो पहला पॉइंट तो मैंने आपको बता ही दिया, क्या है? कंपाउंड एपिथेलियम इज मेड अप ऑफ मोर देन वन लेयर, यानी कि मल्टी लेयर ऑफ किस चीज की? सेल्स की, एंड दस हैज अ लिमिटेड रोल इन सीक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। सीधी सी बात है। अब मान लो ये है, ठीक, मल्टी लेयर है। ये वाली सेल मान लो ये अगर सीक्रीशन के लिए मॉडिफाई होगी तो क्या होगा? इसका सीक्रीशन तो बाहर जा ही नहीं पाएगा ना, है ना, तो कोई फायदा तो होता नहीं है। इसीलिए, या फिर एब्जॉर्प्शन अगर करना हो, यहां से एब्जॉर्प्शन होना हो, तो सोचो कितनी ढेर सारी लेयर से क्रॉस करना पड़ेगा एब्जॉर्प्शन के लिए। इसीलिए एब्जॉर्प्शन या सीक्रीशन के लिए ये कंड्यूसिव होता ही नहीं। और सिंपल में देखो एक है, चाहे इसको सीक्रीट करना हो चाहे एब्जॉर्ब करना हो, कितनी आसानी से हो जाएगा क्योंकि वहां सिंगल लेयर है। ठीक, तो इनका काम क्या होता है फिर? अब ये क्वेश्चन बात आ जाती है। इसीलिए देयर मेन फंक्शन इज टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेसेस। ठीक है, एक तरीके से ये मैकेनिकल और केमिकल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है जो भी वहां पे टिश्यूज हैं या जिस भी ऑर्गन की ये लाइनिंग बनाती हैं। क्यों? क्योंकि बॉडी में बहुत ढेर सारे केमिकल्स होते हैं। ठीक, इवन HCl होता है, आपको पता है। ठीक है, HCl तक प्रेजेंट होता है। अब वहां पे भी ठीक है, म्यूकस प्रेजेंट होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं और हेल्प करने के लिए, लेकिन बॉडी में इतने सारे केमिकल्स होते हैं डिफरेंट pH के, तो उन सब से हेल्प करेगा ना ये कंपाउंड एपिथेलियम। और मैकेनिकल स्ट्रेसेस, ठीक, कहीं चोट लग जाए, आपको कुछ हो जाए, आप भिड़ जाओ, ठीक है, तो उस केस में सीधे सीधे इंटरनल ऑर्गन जो है उनको चोट ना पहुंचे, इसलिए एक कुशन टाइप की चीज भी तो प्रेजेंट होनी चाहिए। एक प्रोटेक्टिव लेयर जो होती है बेसिकली वो बनाएगी कंपाउंड एपिथेलियम। ठीक है, अब बात आती है दे कवर द ड्राई सरफेस ऑफ द स्किन। ठीक है, द मॉइस्ट सरफेस ऑफ द बकल कैविटी, फेरिंग्स, इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स एंड पैनक्रियाटिक डक्ट्स। ठीक है, तो अब बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन। आप सोचोगे अगर कि ये मिलेगी कहां कहां, तो ये देखो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। इस पे आपसे आप भी समझ रहे हो कि सीधे सीधे पूछ सकता है, आपसे पूछेगा ड्राई सरफेस ऑफ द स्किन, मॉइस्ट सरफेस ऑफ बकल कैविटी, फेरिंग्स, इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट्स। ठीक है, इनर लाइनिंग, आउटर वाली लाइनिंग जो है, ठीक, बाहर वाली जो लाइनिंग है बेसिकली ये कौन बना रही थी? सिंपल एपिथेलियम। लेकिन अंदर जो प्रोटेक्शन चाहिए होगी, जहां ज्यादा प्रोटेक्शन चाहिए होगी, वहां पे कंपाउंड एपिथेलियम आ जाएगा। ठीक है, और आप देख लीजिए इनर लाइनिंग है ये डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स एंड पैनक्रियाटिक डक्ट्स, आउटर लाइनिंग सलाइवरी ग्लैंड्स की हो जाएगी। तो सीक्रेशन में आपको ये कंसेप्ट अभी मैंने बताया था, तो प्रॉब्लम होने लगेगी सीक्रेशन में, है ना। चलो, ऑल सेल्स इन एपिथेलियम आर हेल्ड टुगेदर विद लिटिल इंटरसेलुलर मटेरियल। एपिथेलियल सेल्स जब मैंने आपको बेसिक बताया था, सिंपल और क्यूबॉइडल से जाने से पहले
ये डिवीजन से पहले मैंने एक चीज बताई थी कि जितनी भी एपिथेलियल सेल्स होती हैं, चाहे वो कंपाउंड हो चाहे वो सिंपल हो, बहुत डेंसली पैक होती हैं। ठीक है, अब देखो इमेजिन करो ये डेंसली पैक है, तो इसके बीच में इंटरसेलुलर मटेरियल तो बहुत कम होगा। इंटरसेलुलर नाम से ही समझ में आ रहा है, दो सेल के बीच का मटेरियल। अब अगर सेल्स ही आपस में बहुत ज्यादा पैक होंगी तो क्या होगा, उनके बीच मटेरियल बहुत ज्यादा कम होगा। जैसे देख लो ये है मल्टी सेलुलर, प्लस इसमें मल्टी सेलुलर भी आ गया। ठीक, तो ये देखो एक सेल जहां खत्म हुई तुरंत दूसरी शुरू हो गई, और इनके ऊपर एक और रखी हुई है, ये रखी हुई है, तो इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस तो है ही नहीं कुछ जहां इंटरसेलुलर मटेरियल आ पाए। ठीक है, तो ये ध्यान रखना एपिथेलियल सेल्स में इंटरसेलुलर मटेरियल बहुत ही कम होता है। इन नियरली ऑल एनिमल टिश्यूज स्पेशलाइज्ड जंक्शंस प्रोवाइड बोथ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लिंक्स बिटवीन इज इंडिविजुअल सेल्स। क्या मतलब हुआ इसका, देखो स्पेशलाइज्ड जंक्शंस, ये जो सेल का जंक्शन है अभी तो आपको सिंपल दिख रहा है, लेकिन बहुत से ऐसे केसेस आते हैं जहां ये स्पेशलाइज हो जाता है अलग अलग फंक्शन के लिए। क्या हो सकते हैं वो फंक्शन, आगे हम देखते हैं। तो देखो 3 टाइप्स ऑफ सेल जंक्शंस आर फाउंड इन एपिथेलियम एंड अदर टिश्यूज। ठीक है, जो हम सेल जंक्शन आप समझ गए, एक सेल ये एक सेल ये, इसके बीच का जो जंक्शन होगा, या फिर ये वाली सेल ले लो, कोई भी कैसे भी ले लो, तो ये जो जंक्शन हुआ सेल का जंक्शन, ये स्पेशलाइज होके कुछ अलग अलग काम करने लगता है। क्या काम करने लगता है देखते हैं। पहली होती है दीज आर कॉल्ड एज टाइट अडेयरिंग एंड गैप जंक्शंस। ठीक है, तो आप समझ गए, एक है टाइट, एक है अडेयरिंग एंड एक है गैप जंक्शन। अब हम देखते हैं टाइट जंक्शन, जो ये पहला वाला था यहाँ पे, हेल्प्स टू स्टॉप सब्सटेंसेस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस अ टिश्यू। नाम से ही समझ में आ रहा है, टाइट जंक्शन मतलब एकदम टाइट है। तो टाइट है तो क्या होगा, अब जैसे मान लो ये है, ये एक सेल है, ये एक सेल है, एक सेल एक सेल एक सेल, बिल्कुल टाइट है ये आपस में। ये जो जंक्शन है इनके, ये देखो इसको टाइट जंक्शन अगर हम बोल रहे हैं, बहुत टाइट है, तो क्या होगा, अंदर जो भी चीज है ये बाहर लीक कर पाएगी नहीं, ये तो एक लेयर टाइप पूरा को पूरा बना दिया जिसमें से अंदर से बाहर कुछ नहीं जा सकता। तो ये वाला काम हो गया टाइट जंक्शंस का। अब देखते हैं अडेयरिंग जंक्शंस परफॉर्म सीमेंटिंग टू कीप नेबरिंग सेल्स टुगेदर। ठीक है, इसी में आपको बताया ना एक से ज्यादा जंक्शन भी प्रेजेंट हो सकते हैं। अडेयरिंग जंक्शंस क्या होंगी, एक तरीके का सीमेंट क्या करता है, आप जब दीवार बनाते हो, एक सीमेंट ये हुआ, बीच में सीमेंट डलता है, फिर दूसरी दीवार आती है, ठीक है, ब्रिक आता है, फिर एक ब्रिक आता है, इनके बीच में सीमेंट प्रेजेंट होता है ना, और सीमेंट क्या करेगा, जितने भी ब्रिक्स हैं सबको अगल बगल जोड़ रखता है। तो अडेयरिंग जंक्शंस नाम से ही समझ में आ रहा है, अडेरेंस मतलब जोड़ना, तो सीमेंटिंग काम करता है ये बिटवीन नेबरिंग सेल्स। तीसरा आता है जिसका नाम है गैप जंक्शंस। इनका क्या काम होगा, फैसिलिटेट द सेल्स टू कम्युनिकेट with each other by connecting the cytoplasm of adjoining cells। क्या मतलब हुआ, जैसे ये देखो, ठीक है, इसमें थोड़ा सा गैप हो जाए, जो जंक्शन है इसमें, तो गैप के कारण क्या होगा, इसको, इस सेल को इससे कुछ बात करनी है, तो मुंह तो है नहीं उसका, तो साइटोप्लाज्म है जिसके अंदर मान लो कुछ केमिकल है, वही केमिकल तो एक तरीके से मैसेंजर का काम करता है, ये केमिकल इस जंक्शन से इस सेल में जाएगा। ठीक है, मैसेज कैरी करता हुआ कि भैया तुमको ये करना है, ये करना है, जो भी करना है। तो क्या हो सकता है, साइटोप्लाज्म ऑफ एडजॉइनिंग सेल्स फॉर रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयंस, स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड समटाइम्स बिग मॉलिक्यूल्स। तो इन सब का काम तो आप समझ के, ये मॉलिक्यूल्स जो हैं ये मैसेंजर का काम भी कर सकते हैं। आयंस होता है, आपने सिग्नल ट्रांसडक्शन में पढ़ा होगा कि सरफेस पे कैल्शियम आयंस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जैसे कैल्शियम आएगा तो सेल की फिजियोलॉजी बदल जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से सेल आपस में कम्युनिकेट कर सकती हैं थ्रू गैप जंक्शंस। ठीक है, तो आई होप कि एक बेसिक आइडिया आपको लग गया होगा कि जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, सिंपल एपिथेलियम नाम सुनते ही आपको याद आ जाना चाहिए। ठीक है, बाहर मिलेंगी, सीक्रेटरी फंक्शन हो सकता है, एब्जॉर्प्शन हो सकता है। क्यूबॉइडल एपिथेलियम का ऑन द अदर एंड क्या काम होगा, एक से ज्यादा लेयर हैं तो केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेसेस, यानी कि केमिकली एंड मैकेनिकली प्रोटेक्टिव काम करेंगी ये, जो भी हमारी ऑर्गन्स हैं उनके लिए। ठीक, अब बाकी सेल के बीच के जंक्शन की बात हमने की थी कि टाइट भी हो सकता है, अडेयरिंग भी हो सकता है। टाइट आपने देखा क्या काम करेगा, और बाकी का काम आपको पता ही है। तो आई होप वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, लव 10 यूज करके अनअकैडमी से जुड़ो। मुझसे पर्सनली जुड़ना है तो मैंने अपना टेलीग्राम लिंक नीचे ऐड कर दिया।